हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड। इससे पहले भी दो पार्ट आ चुके हैं। ये सीरीज जो है कंटिन्यूटी में चलेगी, तो आप ट्राई कीजिएगा कि फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करें अगर आपको इसका पूरा बेनिफिट लेना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक हम दो पार्ट्स के अंदर क्या कवर कर चुके हैं। हम एरिया कर चुके हैं कवर इंडिया का, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हो चुका है, स्टैंडर्ड टाइम हो चुका है, यानी कि जो हमारा ग्रीनिच मीन टाइम से जो 5.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है उस हिसाब से में टाइम निकालना कैसे है, वो सारे ना बेसिक्स ट्रिक बताई हुई हैं। वो जाके देख लीजिएगा, आपको टाइम निकालना आ जाएगा कहीं से भी। उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं, बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन कौन सी माउंटेन पीक्स हैं। यानी कि ये अब तक हम लोग 3 पार्ट के अंदर टोटली कवर करेंगे। इसके बाद हम वैली पे जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज। यानी कि अगर मैं हिमालय की बात करूँ ना, मान लीजिए कंप्लीट हिमालय है, तो ये बात कर रहा है ईस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में वेस्टर्न हिमालय के अंदर जो ट्री लाइन की हाइट है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, सेम होती है, या फिर इसका कोई लेना देना नहीं है, अनरिलेटेड वेरिएबल है। तो पहले तो मैं आपको ट्री लाइन के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ट्री लाइन क्या है, एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्री आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। इसका मतलब ये है कि ये ना उसका एज है हैबिटेट का, यानी कि इसके ऊपर जो है वहाँ पे ग्रोथ जो है ट्री की नहीं हो सकती, यानी कि ट्री वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। मान लीजिए अगर मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, ये मान लीजिए अगर ट्री लाइन इसकी यहाँ है ना, तो इसके ऊपर ना कोई पौधा वगैरह नहीं जन्मेगा, यानी कि कोई भी नई चीज़ नहीं होगी। तो इट इज़ फाउंड एट हाई एलिवेशन एंड एल्टीट्यूड। ऑब्वियस सी बात है, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर देखने को मिलता है ट्री लाइन जो है। और जैसे ही ट्री लाइन पास हो गई तो कोई भी ट्री है वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को टोलरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑब्वियस ही बात है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। चलो ये तो क्लियर होगा कि अभी ट्री लाइन होती क्या है। अब जो ट्री लाइन की जो वैल्यू है वो रहने वाली है ईस्टर्न हिमालय के अंदर 3600 से 3800 मीटर। यानी कि अगर मैं ये कंप्लीट हिमालय की बात करूं, क्योंकि ये मैप ना मैंने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा है। इसमें हम देख सकते हैं कि हिमालय कैसे फैला हुआ है। इनकी ये बात कर रहे हैं वेस्टर्न हिमालय की और ईस्टर्न हिमालय। तो जो ईस्टर्न हिमालय है उसकी रेंज क्या है, 3600 से 3800 मीटर तक, यानी कि ट्री लाइन जो है बेसिकली रहती है। और जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर जो है 3300 से 3600 मीटर रहती है। तो इन आंकड़ों की मदद से हम लोग ये तो साफ साफ कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न एरिया की ट्री लाइन है वो कम होती है एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय। इसमें ना क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि कंपैरिजन किसका पूछा गया है, क्या ईस्टर्न हिमालय का पूछा गया है या वेस्टर्न का पूछा गया है। तो क्वेश्चन में वेस्टर्न पूछा गया था। अगर इसको घुमा देंगे, यहाँ पे वेस्टर्न ले जाएंगे, यहाँ पे ईस्टर्न ले आएंगे, तो इसका आंसर मोर हो जाएगा। तो इस कंक्लूजन से हम निकल पाए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये बात कर रहा है कि कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में जो वैली ऑफ कश्मीर है वो सिचुएटेड है। तो एक इसके लिए भी हम हल्की सी इमेज का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा भाई कश्मीर वैली है, ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अनंतनाग है, ये कश्मीर हो गया, ये झेलम नदी हो गई, वुलर लेक हो गई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके साउथ में तो जो है वो है पीर पंजाल रेंजेस हैं, और ऊपर जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज है। तो ये बात हम इजीली अब कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली सिचुएटेड है। तो इमेज से काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प मिलती है। मैं भी ट्राई करता हूँ कि जितनी ज़्यादा इमेजेस लगाई जाएँ ज्योग्राफी के अंदर खासकर। और आप लोग भी जहाँ पढ़ते हैं ना, जो आपका स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, वहाँ पर आपको एक तो इंडियन पॉलिटिकल मैप लगाना है और साथ में वर्ल्ड मैप लगाना है। मैप पे ना पकड़ तभी मजबूत हो गई हमारी। ज्योग्राफी को हम ऐसे ही रट के याद नहीं कर सकते, वो हमें लोकेट करना आना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले भी अगर आपको वीडियो से सही में फ़ायदा हो रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी करें, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आपके पास एक तरह की अपॉर्चुनिटी है किसी चीज़ को लाइक या डिसलाइक करने का। जैसे कि आपको पता है कि PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ भी मेरे से पूछना चाह रहे हैं, ये दोनों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। आप लोग कोई क्वेरी है तो आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेजिडुअल माउंटेन बेसिकली होती क्या है। तो अगर मैं माउंटेन की बात करूं तो ना बेसिकली माउंटेन जो है 4 टाइप की होती है। पहली है फोल्ड माउंटेन, सेकंड इज ब्लॉक,
थर्ड इज वोल्केनिक एंड फोर्थ वन इज रेजिडुअल, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो बारी बारी से ना बस सारी देख लेते हैं एक बार, तभी ज़्यादा मैटर क्लियर हो पाएगा। तो जो फोल्ड माउंटेन है ना, बेसिकली जब दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, यानी कि हम बोलेंगे कन्वर्जेंस, यानी कि कन्वर्जेंस मूवमेंट जो हो रही है, अब ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जो है मास जो है वो अलग अलग होगा। और ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो हल्की वाली प्लेट है ना वो नीचे चली जाएगी और जो भारी वाली प्लेट है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। अब इससे क्या होगा, बेसिकली एक सर्टेन ना हाइट जो है गेन कर ली जाएगी। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो हिमालय ही है या एंडीज पर्वत हो गए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि एंडीज पर्वत किस कॉन्टिनेंट में है या फिर किस कंट्री के अंदर है? और अगर दोनों ही बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत रेयर स्टूडेंट ही हैं जो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आप लोग दोगे ना तो मेरा आपसे इंटरेक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा और मेरे को भी क्वेश्चन पूछने में मज़ा आएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी नॉलेज भी मैं टाइम टू टाइम चेक करता रहूँ। तो अब इससे होगा क्या, बेसिकली एक तरह से एक हाइट जो है देखने को हमें मिलेगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्लेट है वो कन्वर्जेंस है, आपस में भिड़ रही हैं। तो ये थी फोल्ड माउंटेन। अब बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन के साथ साथ ना रिफ्ट वैलीज भी बन जाती हैं। अब पहले वाले में क्या था कि प्लेट एक दूसरे से टकरा रही थी, अब प्लेट क्या होंगी एक दूसरे से जो है दूर जाने वाली हैं। मान लो एक प्लेट है ये और ये जो है डाइवर्जेंस कर रही है, यानी कि आपस में ही ना दूर जा रही है, एक फोर्स है जो इसको खींच रही है। तो होगा क्या, बेसिकली जो उनका बीच वाला हिस्सा है ना वो नीचे की ओर धंस जाएगा। अब इसमें हुआ क्या बेसिकली कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो ब्लॉक माउंटेन बन गया और जो नीचे धंस चुका है एरिया वो अपनी रिफ्ट वैली बन गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वोल्केनिक के बारे में, यानी कि जो वोल्केनिक माउंटेन होती हैं वो तो हम एक वोल्केनिक वर्ड से ही पता लगा सकते हैं कि ये वो माउंटेन है जो अर्थ सरफेस से जब ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो लावा बाहर आएगा, तो बाहर आया तो वैसी बात है कि वो आसपास ही फैलेगा। और जब ये प्रोसेस रिपीटेड होता रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली जो लावा आएगा वो एक तरह से इस तरह का हो जाएगा, यानी कि ये लावा निकला इधर आ जाएगा, फिर बाद में फटा इधर निकल गया इधर निकल गया। तो बेसिकली इसने क्या किया, एक माउंटेन की शेप ले ली, तो इसको हम बोलेंगे वोल्केनिक माउंटेन। अब जो रह गया लास्ट, जो क्वेश्चन पूछा गया था रेजिडुअल माउंटेन के बारे में, दैट मीन्स जब अर्थ सरफेस पर ना टाइम टू टाइम, या तो फ्लड से बोल लो या विंड से बोल लो या और भी किसी प्रोसेस से, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे कोई चीज़ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो इतनी डिपॉजिट हो जाए कि वो एक तरह से कोई माउंटेन का शेप ले ले, पीक का शेप ले ले। ये जो काम है एक दो सालों में नहीं होता, ये मिलियंस ऑफ ईयर का होता है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूँ, इंडिया के अंदर सतपुड़ा हो गया जी, अरावली हो गया, तो ये रेजिडुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हम सब कुछ अब जान ही चुके हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेजिडुअल माउंटेन की एग्जाम्पल क्या है, तो ये है जी अरावली, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे सतपुड़ा होता तो हम उसको भी टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में अरावली हमें दिख रहा है तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट, यानी कि वो कौन सी हिल है, कौन सी पहाड़ी है जब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। तो अगर मैं थोड़ा साउथ इंडिया का रफली मैप बनाऊँ तो ये जो घाट हो गए इधर, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे आके मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं जिनके जंक्शन को नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन नंबर सी। और जो नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। और ये लोकेट कहाँ करती है, ये 3 स्टेट में पड़ती है। कौन कौन सा, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। चलो ये तो मैंने थोड़ी थ्योरी बताई है, अब थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं हम लोग। ये इंडिया का मैप है, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये नीलगिरी की पहाड़ी है। अब अगर मैं अकेला पर्टिकुलर साउथ इंडिया पे कंसंट्रेट करूँ ना तो यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ये थोड़ी इमेज ना साफ है उससे। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है नीलगिरी है, और यहाँ से ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, और ये हल्का सा जो पार्ट है ना ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं ये और काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगर मैं हिल एरिया की बात करूँ ना तो हमारा इंडिया की ना मतलब कोई दूसरा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, अगर हम इंडिया भी अच्छे से घूम ले तो बड़ी सही जगह है घूमने फिरने के लिए। अगर हिल स्टेशन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है नीलगिरी। नेक्स्ट बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट को हम लोग, ये नोट ना कई बार ना दिक्कत देता है आंसर देने में, नॉट करेक्ट यानी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि जब नॉट वर्ड आ जाता है ना तो कई बार आंसर देते हुए कन्फ्यूजन रहती है। तो पहले ना हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। नॉट करेक्ट का मतलब है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट हैं वो जो नॉर्दर्न रीजन है, यानी कि मान लो अगर वेस्टर्न घाट का ये एरिया है तो उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, रीजन है, वो दूसरे पार्ट के रिलेटिव जो थोड़ा हाई है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये बात तो हमें पता है कि वेस्टर्न घाट जो है 6 स्टेट में फैला हुआ, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। लेकिन जो देखने वाली बात ये है, जो उसका नॉर्दर्न एरिया है ना, वहाँ पे ये रिलेटिवली हाई नहीं है, लो है, नीचे की तरफ जो है ये हाई रहते हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत हो गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेटमेंट जो है टोटली गलत है। लेकिन अब हम तीनों भी डिस्कस करते हैं साथ में, ताकि और पॉइंट्स के बारे में पता चले। फिर कह रहा है जो अनाईमुड़ी है वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। देखो ये बात ना मैंने शायद आपको लास्ट पार्ट में बताया था या फिर लास्ट टू लास्ट पार्ट में बताया था कि हमारी साउथ इंडिया की जो पीक है हाईएस्ट वो अनाईमुड़ी है। और वो कहाँ पड़ती है? वो वेस्टर्न घाट में ही पड़ती है। यानी कि अगर मैं आपको साउदर्न इंडिया बोल लूँ या फिर वेस्टर्न घाट बोल लूँ, दोनों की पीक जो है एक ही है, अनाईमुड़ी जो हाईएस्ट पीक है। फिर बात करते हैं ताप्ती रिवर क्या कर रही है, सतपुड़ा के साउथ में बहती है। इस मैप के थ्रू हम देखते हैं। ये जो है विध्यांस है, और उसके बाद हम देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं ब्लू ब्लू, एक रिवर है, फिर आगे सतपुड़ा, फिर एक ब्लू है। तो बेसिकली मैं जो इसकी ट्रिक याद रखता हूँ ना, मैं VN, उसके बाद क्या है जी, सतपुड़ा एंड T। ये मैंने ट्रिक वैसे याद कर रखी थी कि ये विंध्यास हो गया, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर आती है ताप्ती। बेसिकली मैं इसको वनस्पति बोल देता था, वनस्पति। ठीक है, 4 वर्ड यूज़ किए। इस 4 वर्ड से मैं एक बार याद रखता है कि पहले विंध्याचल आएगा, फिर नर्मदा आएगा, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ताप्ती जो है वो सतपुड़ा के साउथ में है, तो बिल्कुल सही बात है जी ये तो। फिर बात कर रहे हैं नर्मदा एंड ताप्ती जो है वो रिवर जो है ओल्ड रिफ्ट वैलीज हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी ब्लॉक माउंटेन बनता है ना तो रिफ्ट वैली आती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है रिफ्ट वैली है, ये ऑब्वियस ही बात है, मैप जो है साफ साफ बता रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत हुई? ये हुई वेस्टर्न घाट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से वो ऐसी कौन सी माउंटेन है जो सिर्फ एक ही स्टेट में फैली हुई है, बाकी स्टेट में नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक हल्का सा मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि अभी ना मैं बेसिकली साइंस के ना साउंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्योंकि साउंड ना एक ऐसा टॉपिक है जो अमूमन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें से एक क्वेश्चन, एक साउंड हो गया, एक लाइट हो गया। तो पहले मैं साउंड का बनाऊंगा, फिर मैं लाइट के ऊपर आऊँगा। तो साउंड का भी आप लोग जरूर देखिएगा। ये मैं समझिएगा कि साउंड हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो जीके तो अंडर द सन है ना, सब कुछ हमारा सिलेबस है। चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं अरावली की। अरावली बेसिकली जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हल्का फुल्का दिल्ली के अंदर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अरावली तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 स्टेट के अंदर फैला हुआ है। ये देख लीजिए आप, अरावली ये रहा, हल्का सा गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और हल्का फुल्का दिल्ली के अंदर है। फिर बात करते हैं हम लोग सतपुड़ा की। सतपुड़ा आप देख ही रहे हैं इस तरफ है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये मध्य प्रदेश, हल्का फुल्का छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ेगा। देखिए ये हो गया जी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हल्का फुल्का छत्तीसगढ़। फिर बात करते हैं हम लोग अजंता की। अजंता बेसिकली एक ऐसी रेंज है जो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है। हमने सुना ना अजंता एलोरा केव्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही फैली हुई है और कहीं नहीं है ये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी? अजंता, ऑप्शन नंबर सी। और जो सह्याद्री है ना, जो वेस्टर्न घाट है ना, उसको सह्याद्री भी बोलते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट ही कि सह्याद्री हिल्स क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स या नन ऑफ दीज, कुछ भी ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर बात कर रहे हैं जो कार्डेमम हिल्स हैं वो किस स्टेट के बॉर्डर पे लाई करती हैं। कार्डेमम हिल्स बेसिकली क्या है, ये जो इंडिया की साउदर्न हिल्स है, यानी कि इसके नीचे और कोई हिल नहीं है अगर मैं बात करूं। यानी कि विच इज़ द साउदर्न हिल ऑफ इंडिया बोल सकता हूं मैं, तो तब भी कार्डेमम हिल्स के बारे में बोलूँगा। और ये जो है साउदर्न जो वेस्टर्न घाट है उसका एक पार्ट है, जो कि साउथ ईस्ट केरला में और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में पड़ता है। और जो कार्डेमम मैंने इसका नाम भी इसलिए पढ़ा था क्योंकि इन हिल्स के ऊपर ना जो इलायची है ना, उसको इंग्लिश में कार्डेमम बोलते हैं। इलायची जो है एक तरह से अबंडेंटली ग्रोथ होती है उसकी, तो इसीलिए इसका नाम जो है कार्डेमम हिल्स पड़ा। ये आप लोग जो है लोकेशन इसकी देख सकते हैं, यानी कि ये केरला और तमिलनाडु के अंदर फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं जो साउदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की वो कौन सी है। अभी तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता के हटा था कि जो साउदर्न मोस्ट जो रेंज है इंडिया की वो कार्डेमम हिल्स है। ये साउदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। रेंज मतलब किसी ना किसी माउंटेन या हिल के बारे में पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर रहा है कि इंडिया सॉरी अर्थ के ऊपर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सी है। हालांकि इसके बारे में आपको सबको ही पता होगा, मैं बात कर रहा हूँ माउंट एवरेस्ट की, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और नेपाल के अंदर लोकेट करती है। हाइट है इसकी 8848 मीटर, जिसको कि अब 2 मीटर और बढ़ चुकी है, 8850 मीटर बेसिकली ये हो चुका है। और एग्जाम में एक बच्चे क्वेश्चन भी आया था कि सर एग्जाम में 1850 लगाना है 1848 लगाना है। कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं देगा आपको, या तो सिर्फ यही ऑप्शन देगा या फिर ये ऑप्शन देगा, दोनों कभी नहीं देगा। और नेपाल में ना इसको सागर मथा के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं। चलो ये तो हमें पता लग गया। अब हम हल्का सा इसकी इमेज देख लेते हैं। और ये कुछ माउंटेनियर हैं जो माउंटेन एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। और ये फोटो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेट करता हुआ है। अदरवाइज मैं माउंटेन एवरेस्ट की एक हल्की सी कोई भी इमेज लगा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो पहली वुमन कौन सी थी जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। ध्यान रखो, पहली महिला, इंडिया की नहीं पूछी हुई, फर्स्ट महिला कोई भी वर्ल्ड की, तो वो थी जी जापान की जुंको तेबई। हालांकि 2016 में ये इनका जो था डिमाइस भी हो गया था। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंटेन एवरेस्ट क्लाइम की थी। इवन जो भी सातों कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है ना, वो भी इन्होंने क्लाइम कर रखी है। तो माउंटेनियर की लिस्ट में तो इनका नाम जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड नाम है। ये मैं इनकी आपको थोड़ी इमेज भी दिखा देता हूँ, ये है। अब बात करते हैं हम हल्का फुल्का इंडिया के रिस्पेक्ट में। ये तो बात थी कि वर्ल्ड में पहली वुमन कौन थी। अगर मैं फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछता हूँ जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, वो थी बछेंद्री पाल। इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि वो कोई भी महिला जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा था। तो 2 बार चढ़ने वाली हैं संतोष यादव। एक बात ध्यान रखना, ट्वाइस में मैंने यहाँ पे इंडियन वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट दैट इज जुंको तबई। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस यानी कि 2 बार, तो वो जाएगा संतोष यादव। और एक हल्का सा क्वेश्चन और बनता है कि भारत की तरफ से सेकेंड वुमन कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, तो वो है संतोष यादव। इसलिए मैंने मेंशन ना हर कुछ कर दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहीं ये ना हो संतोष यादव की जगह बछेंद्री पाल आंसर लगाते, फिर आप लोग बछेंद्री पाल की जगह संतोष यादव। अकेला अकेला पॉइंट मैंने क्लियर किया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड। यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये जो है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, बेसिकली वहीं पर सिचुएटेड है। हालांकि इसको ना नेशनल वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये केरला के पालघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। नेक्स्ट बात कर रहा है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और कंट्रोवर्शियल भी है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं कि यहाँ पे कंचनजंगा आएगा या K2 आएगा। तो जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो है K2, जिसको कि गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। और जो सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड की वो है गोडविन ऑस्टिन, जिसको कि हम लोग K2 भी बोलते हैं। इसकी हाइट है 8611 मीटर। कंफ्यूजिंग या कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि ये ना कश्मीर के अंदर उस एरिया में है जो कि पाक के पास है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है, कराकोरम रेंज के अंदर POK। लेकिन अगर हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखते हैं ना, तो हम POK को भी ना इंडिया के अंदर ही मानते हैं। आप कहीं भी देख लेना, जो कश्मीर है ना वो पूरा का पूरा जो है मैप के अंदर हमारा ही दिखाया हुआ। अदरवाइज जो ये पार्ट है ना, ये तो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, लेकिन स्टिल हम इसको इंडिया का ही पार्ट मानते हैं। अगर मैं इंडियन एज पर इंडियन गवर्नमेंट बात करूँ, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो K2 है इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इन केस अगर यहाँ पे K2 ऑप्शन में नहीं देता है, कंचनजंगा देता है, तो हम कंचनजंगा को लगाएंगे। इन केस अगर दोनों देगा तो फिर भी हम K2 को ही लगाएंगे। अदरवाइज अगर आंसर में कोई इशू होगा तो उसके बारे में रिट डाली जा सकती है, आपको उसका एक्स्ट्रा मार्क जो है वो मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, K2 गोडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा जो ऑब्वियसली बात है वो इंडिया के अंदर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना इंडिया का, कश्मीर वाला, उसके अंदर पड़ता है। नेक्स्ट बात कर रहा है जो नंदा देवी पीक है वो किस स्टेट के अंदर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो नंदा देवी है जी वो उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसकी हाइट बता सकता है कि हाइट ऑफ नंदा देवी पीक क्या है।
नेक्स्ट बात कर रहा है चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर के बारे में बात की है ना, तो इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर बोला ना डिसेंडिंग ऑर्डर बोला, तो ये ना हल्के सा हमारे लिए ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें तीनों की ना हाइट पता होनी चाहिए, गॉडविन ऑस्टिन की, कंचनजंगा की, माउंट एवरेस्ट की। उस हिसाब से ना हम फिर इसका आइडिया लगा सकते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, गॉडविन ऑस्टिन। ये हमें पता है कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है। माउंटेन एवरेस्ट हमें पता है कि ये हाईएस्ट है। कंचनजंगा जो है थर्ड नंबर पे आता है। तो 3 2 1 ये कोई सेंस नहीं बनी, क्योंकि या तो 3 2 4 होता है यहाँ पे, या फिर 1 2 3 होता, कुछ भी होता। तो ये यानी कि पहले तो ये इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। फिर बात करते हैं हम लोग नंदा देवी की। नंदा देवी की जो हाइट है, अभी मेरे को एग्जैक्ट तो मैं याद आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों से तो कम ही है। ठीक है, तो अगर इसको हम कम मान लेते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इसने क्या किया, ऊपर गया। फिर आ गया कंचनजंगा। कंचनजंगा तो भाई गॉडविन ऑस्टिन से नीचे पड़ती है, कम पड़ती है, दैट मीन्स ये फिर से अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गया, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनी। थर्ड बात करते हैं हम लोग माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की हाइट हमें पता ही है कितनी है जी, 88-48 है। गॉडविन ऑस्टिन की जो है 1811 है और इसकी 8598 है, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है और ये थर्ड हाईएस्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यार ये सेंस बना रहा है जो ऑप्शन सी है, हाईएस्ट फिर उससे कम फिर उससे कम। तो हमारा इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन एवरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का, कि इनमें से कौन सी पीक है जो इंडिया के अंदर लोकेट नहीं करती है। क्या वो नंगा पर्वत है, कामट है, नामचा बारवा है, या गुरला मंदाता है। तो जो गुरला मंदाता है ना जी, ये पड़ता है चाइना के अंदर, ये इंडिया के अंदर नहीं पड़ता है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है गुरला मंदाता। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो, आपको समझ आया हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ पाएँ और उनका भी फ़ायदा हो, वो भी जीके अपनी इंक्रीज कर ले नॉलेज। और अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें। हाँ, अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो एक ना कमेंट सेक्शन में हल्का सा बताइएगा जरूर कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अगली वीडियो के अंदर उसको इंप्रूव कर लें और आपका डिसलाइक लाइक में चेंज हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।